घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, और उसी जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, धनपुर। दिन में ये गांव हंसता था, लेकिन रात होते ही यहाँ के लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि इस गांव की एक सच्चाई थी जो कोई भूल नहीं पाया। धनपुर गांव में रहता था मोहन। उम्र सिर्फ 22 साल, लेकिन जिम्मेदारियां किसी बूढ़े इंसान से कम नहीं। बेटा, खुद को मत थकाया कर, भगवान सब देख रहा है। बस माँ, आज ये आखिरी गट्ठर है, कल बाजार में बेच दूंगा, आपकी दवाई आ जाएगी। मोहन के पिता को गुजरे हुए सालों हो चुके थे। अब वही माँ और बेटा एक दूसरे का सहारा थे। एक शाम मोहन लकड़ी लेकर लौट रहा था, तभी गांव के बुजुर्ग ने उसे रोक लिया। मोहन, आज अमावस है, सूरज ढलते ही जंगल मत जाना। क्यों काका, जंगल तो रोज जाता हूँ। क्योंकि आज वो निकलती है। मोहन हंस दिया, लेकिन गांव वालों की आंखों में डर था। रात हो चुकी थी, माँ की खांसी बढ़ रही थी, दवाई खत्म हो चुकी थी। अगर आज लकड़ी नहीं बेचूंगा तो माँ, नहीं, मुझे जाना ही होगा। मोहन लालटेन लेकर अंधेरे जंगल में घुस गया। हवा रुक गई, पत्तों की आवाज बंद, और अचानक कौन है? एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मोहन, मुझे घर पहुंचा दो। आप मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं भी इसी गांव की थी। अचानक मोहन को याद आया। आप तो शांति बुआ हो, जो 10 साल पहले जंगल में मर गई थी। हाँ मोहन, मुझे इंसाफ नहीं मिला। उस रात मोहन को पता चला गांव का सबसे बड़ा सच। अगले दिन मोहन ने गांव वालों को सब बताया। अगर आज भी चुप रहे तो अगली बारी हमारी होगी। सच सामने आया, कातिल पकड़ा गया, और उसी रात। धन्यवाद मोहन, अब मैं जा सकती हूँ। अगली सुबह जंगल शांत था, घुंघरू की आवाज नहीं आई, क्योंकि जब इंसाफ मिल जाता है तो आत्माएं भी शांत हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप उस गांव में होते तो क्या आप भी जंगल जाते? और उस दिन के बाद धनपुर गांव में फिर कभी घुंघरू नहीं बजे। जंगल वही था, पेड़ वही थे, लेकिन हवा में डर की जगह अब एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो किसी तूफान के बाद आती है। माँ, सुबह हो गई है। हाँ बेटा, आज नींद अच्छी आई। कई दिनों बाद डरावना सपना नहीं आया। मोहन चौंक गया, क्योंकि पिछले 10 सालों में धनपुर का कोई भी इंसान बिना डर के रात नहीं सो पाया था। मोहन जब बाहर निकला तो उसने कुछ अजीब देखा। गांव के लोग जो कभी सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, आज खुले आंगन में बैठे थे। अरे मोहन, आज तो सूरज भी अलग लग रहा है। सच कहूं, कल रात पहली बार दिल नहीं कांपा, लेकिन शांति के साथ साथ एक और चीज लौट आई थी। शांति बुआ, आप सच में चली गईं क्या? शाम होते होते गांव के वही बुजुर्ग फिर मोहन के पास आए। मोहन, जो हुआ वो ठीक था, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ है। क्यों काका, सच सामने आ गया, कातिल पकड़ा गया, अब और क्या बचा है? बेटा, हर आत्मा शांति नहीं ढूंढती, कुछ आत्माएं कहानी पूरी करती हैं। मोहन पहली बार सच में डर गया। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। बार बार शांति बुआ का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। मुझे घर पहुंचा दो। आप मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं भी इसी गांव की थी। अगर सब खत्म हो गया है तो दिल क्यों भारी लग रहा है? तभी जंगल की तरफ से हवा चली।
लेकिन इस बार घुंघरू नहीं थे। उसके बदले भैया मुझे घर पहुंचा दो। कौन? नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता। जंगल के किनारे एक छोटा बच्चा खड़ा था। गंदे कपड़े, सूखी आंखें और चेहरे पर डर। डर मत, मैं यही हूँ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। तेरे माँ बाप? सब कहते हैं वो इस जंगल में खो गए। मोहन को फिर वही ठंडक महसूस हुई जो उसने शांति बुआ के साथ महसूस की थी। अगले दिन मोहन बच्चे को लेकर पूरे गांव में गया। कोई है जो इस बच्चे को जानता हो? ये तो रघु का बेटा है। रघु कौन? जो 5 साल पहले जंगल में गायब हो गया था। और मोहन समझ गया, शांति बुआ अकेली नहीं थी। जंगल ने और भी सच दबा रखे थे।